मेरे बच्चों में देवों का देव महादेव आज तुम्हारे जीवन में पिछले काफ़ी समय से हो रही समस्याओं का निवारण करने आया हूँ। इसलिए आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत अधिक खास होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारे सोमवार के दिन से ऐसे बदलाव होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम अब सारी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए मेरे संदेश को सुनने के बाद तुम्हें वे सारी चीज़ें करनी हैं जो मैं तुम्हें कहूँगा। मेरे बच्चे, मैंने सदा ही चाहा है कि तुम जीवन में सब कुछ हासिल करो, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। लेकिन यदि तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने दिन की शुरुआत उस जोश के साथ करो जिससे तुम किसी भी चीज़ को आसानी से पा सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए हर चीज़ संभव है, परंतु यह भी निश्चित तौर पर याद रखना कि जब तक तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं होता तब तक तुम कभी उचित दिशा में नहीं बढ़ सकते। मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, परंतु लोगों ने तुम्हें आज तक नहीं समझा। जिनसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो उन लोगों ने भी तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं करी, जिसके चलते तुम अपने जीवन में बहुत टूट चुके हो। मेरे बच्चे, परंतु तुम्हें याद रखो, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता हैं तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अधिक निराश हो गए हो अपने इस जीवन से, लेकिन यह भी सत्य है कि जीवन में परेशानी मनुष्य को अपना महत्व समझा पाती हैं। यदि तुम परेशान नहीं होगे तो तुम जीवन को कभी नहीं समझ पाओगे। माता पिता तो सदा ही अपने बच्चों को अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं, फिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि आज मुसीबत के समय पर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। मेरे बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारा महादेव तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ा हूँ। मैं आज तुम्हारे घर में वह सभी सुख लेकर आया हूँ जिसकी कल्पना तुमने सदा ही अपने सपने में करी थी। तुम्हारे मन के अंदर ना जाने कितने ऐसे सवाल हैं जो सदा ही तुम्हें परेशान करते रहते हैं, लेकिन उनका समाधान तुम्हें आज तक नहीं मिला है। और अब वह पल आ चुका है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में उन सभी चीज़ों का समाधान मिले जिसके लिए तुम जीवन भर तरसते आए हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में धन की कमी है, जिस कारण पालन पोषण करने के लिए भोजन की कमी है। मैं तुम्हें आज यह वरदान देना चाहता हूँ जिसके बाद तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। मेरे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है और इसकी तुम्हें सदा ही रक्षा करनी है और अच्छाई का मार्ग अपनाना है। आज तुम्हें यह बात भी जान लेनी चाहिए कि जिस कामयाबी के पीछे तुम भाग रहे हो वह तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें कैसे क्या करना है यह सब कुछ तुम्हें संदेश में अब पता चलेगा, इसलिए बीच में छोड़कर अनदेखा मत करना, अन्यथा जीवन भर तुम ऐसे ही रहोगे जैसे कि आज हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन में इन दुखों को और अधिक देखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के अपने कर्मों की वजह से ही है। यदि तुम दुखी रहते हो तो उसका दोष किसी और को मत दो, बल्कि स्वयं के भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण यह दुख तुम्हारी ज़िंदगी में है। दूसरों के अंदर कमियां निकालने से अच्छा है तुम्हारे स्वयं के दुखों का पता करना चाहिए जिसके कारण तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। तभी तुम्हें जीवन का असली महत्व समझ आएगा। आज मुझे देखने वाला हर इंसान अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए खुद इस धरती पर आया हूँ। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में है
फिर चाहे वह तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा हैं, उन सभी संकटों को आज मैं समाप्त कर दूंगा। मुझे समझना इस संसार में किसी के बस में नहीं है। मैं कभी भोले के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, तो कभी रौद्र रूप में उन पापियों का नाश करता हूँ जो मेरे भक्तों को दुख देते हैं। मैं तीनों काल में समाया हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरे अंदर है। इसलिए आज जो तुम्हें मैं बातें कहूँगा, उसको सुनने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा, जो केवल तुम्हें सुख की प्राप्ति कराएगा। मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारे कारण इस धरती पर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दर्द छुपा है, उस दर्द का तोड़ केवल मेरे संदेश में है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में दुखी मन से परेशान रहते हो। मैं तुम्हारे दुखों को समाप्त करके ही अब इस धरती लोक से वापस जाऊंगा। जीवन अनमोल है, इसका ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा खुशियों के रंग भरने की कोशिश करो। इस दुनिया में ज़्यादा मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है। अपना कार्य पूरा होते भी आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। मेरे बच्चे, यदि जीवन में आप किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो उस व्यक्ति से मोह माया का होना स्वाभाविक है। इस संसार में किसी भी प्रकार की मोह माया इंसान के लिए बंधन बन जाती है। मेरे बच्चों, आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे उत्तम है। जो हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मेरा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, वह इस कारण अपना आज भी नहीं जी पाते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय के महत्व को समझ लिया, उसे कोई भी जीवन में हरा नहीं सकता है और वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, समय के महत्व को जिसने पहचान लिया, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। यदि तुम समय के अनुसार खुद को ढालोगे, तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। यह याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है, जो तुम्हें सही ज्ञान का बोध करवाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समय का महत्व कितना अनमोल है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, तो वह अपने समय के अनुसार ही आगे बढ़ता है और कार्य करने लगता है। समय उसे हर दिन एक कदम आगे लेकर जाता है और धीरे धीरे वह बच्चा समय के साथ साथ निरंतर बढ़ता चला जाता है और अपने युवा अवस्था में आ जाता है। युवा अवस्था के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वह अपने वृद्धा अवस्था में आ जाता है। मेरे बच्चे, समय अपने अनुसार हर चीज को बढ़ाता है तथा उसे समाप्त कर देता है और इसी चीज को समय की ताकत कहते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हें किस प्रकार अपने आप को समय के अनुसार ढालना है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज एक प्रश्न करता हूँ। यदि तुम्हें यह ज्ञात हो कि तुम्हारे जीवन की आयु केवल इतने वर्षों तक है, तब तुम उन वर्षों में अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करोगे? इस प्रश्न का उत्तर मुझे अवश्य देना। यदि तुम अपने उस सीमित समय में भी अपने जीवन को व्यर्थ की चीजों में बर्बाद करके इस जीवन को नष्ट कर दोगे, तो तुमसे ज्यादा मूर्ख इंसान और कोई नहीं होगा। यह सुंदर जीवन तुम्हें जिस कार्य के लिए मिला हुआ है, वह कार्य तुम्हारे निर्धारित समय के अनुसार तुम्हें दिया गया है। यदि तुम इस निर्धारित समय के अनुसार कार्य नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा यह जीवन बर्बाद होना निश्चित है। तुम्हारे अपने लोग जो तुम्हारे जीवन में
अधिकतर समय तुम्हें परेशान करने में लगे रहते हैं। तुम उन्हीं लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हो, यह जानते हुए भी कि वह तुम्हारे लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। जब तक तुम ऐसे लोगों के आगे पीछे रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सदा ही बर्बाद होता रहेगा। मेरे बच्चे, बर्बादी का जीवन सदा अपने आप को नुकसान देता है। इसलिए मैं तुम्हें केवल यही कहना चाहूँगा कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, परंतु अपने आप को बर्बादी के कगार पर मत लेकर जाना, और इन लोगों पर भी कभी विश्वास मत करना जो तुम्हारे सबसे अधिक अपने होने का नाटक करते हैं। तुम्हें अपने मन के अंदर से यह भ्रम दूर करना है कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मन ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, और यदि तुम्हारा मन ही तुम्हें कमजोर कर देगा तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो, और उसके लिए तुम्हें यह कार्य करना होगा कि तुम हर सुबह कुछ समय मेरा ध्यान करके अपने मन को अपने वश में करने की कोशिश करोगे। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ चाहिए जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, याद रखना, भोलेनाथ कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वह सदा अपने भक्तों का भला चाहते हैं और पग पग पर अपने भक्तों को उचित मार्ग दिखाते हैं। परंतु मेरे भक्त यदि उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हैं, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो, तो मेरे बच्चे सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा, तो वह रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत रास्ते में अंतर समझना होगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को दूसरों के हाथों में कभी मत देना। दूसरे लोग तुम्हारे जीवन को अपने अनुसार चलाएंगे, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन को वह किसी कूड़े की तरह बाहर फेंक देंगे। इसलिए मैं तुम्हें इस जीवन का महत्व समझाने आया हूँ। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण दिया है, इसलिए बुरे लोगों के कारण अपने जीवन को बर्बाद मत करना। अब मेरे जाने का समय है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारा कल्याण हो।